हेलो बच्चों। देखिए जो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, देखो इसमें क्या कहा है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस at an angle greater than critical angle, it come back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection। यानी इसमें ये बताया भाई, आपकी जो रे लाइट है, ठीक है, वो आपकी इंटरफेस से टकराती है। इंटरफेस ये क्या है आपका, ऐसा इंटरफेस है ये जिसमें रेयरर और डेंसर मीडियम आपके अलग अलग किए गए हैं। ठीक है, रेयरर मीडियम अलग है और डेंसर, रेयर डेंसर को अलग करने वाला जो आपकी लाइन वगैरह जो भी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब लाइन इंटरफेस है जो उससे टकराएगी और आपका एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यानी इंटरफेस से टकराएगी वहाँ पर जब आपका इंसिडेंट एंगल ही तो बनेगा। सबसे पहले लाइट जाएगी और वो टकराएगी इंटरफेस से, तो वहाँ पर आपका कौन सा एंगल बनेगा, इंसिडेंट। ठीक है, तो कहने का यही मतलब कि जो एंगल है आपका, इंसिडेंट एंगल भी आप कह सकते हो, वो एंगल आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो लाइट क्या है, जिस मीडियम से जा रही है ना, एक मीडियम से दूसरे में, तो वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, टकरा कर वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, इसको फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन वर्ड हुआ, देखो मीडियम तो दो हैं लेकिन ये लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, उसके लिए कंडीशन है। वैसे तो लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो रिफ्रैक्शन की घटना होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। लेकिन इसमें TIR देखो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे में जाएगी और जिस मीडियम से वो जा रही है, ठीक है, जिस मीडियम से वो जाने लग रही है, जब वो दोनों मीडियम जहाँ अलग होते हैं उस इंटरफेस से जब टकराएगी तो वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि वापस से जिस मीडियम से जा रही है उसी में वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये कब आएगी, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है ना वो आपका क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही बोला जाएगा। देखो ठीक है, ये डायग्राम है ना, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये TIR जो यहाँ डेफिनेशन बताइए इस डायग्राम से आएगी समझ में। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे आपका, देखो हमने जैसे एक मीडियम रेयरर मीडियम है यानी एयर ले ली, एयर आपकी क्या है, रेयरर मीडियम का काम कर रही है। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिया, दूसरा मीडियम वाटर ले लिया यानी वो डेंसर का काम करेगा। एयर है वो रेयरर मीडियम का काम कर रही है और जो आपका क्या है बच्चों, वाटर है वो है आपका डेंसर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये इसको बोल रहा था मैं इंटरफेस, जैसे जो ये लाइन ली है इसमें, इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपका एयर यानी रेयरर मीडियम है और इस लाइन से जो नीचे वाला ये पोर्शन है ये आपका कौन सा है, ये डेंसर है। तो ये डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयरर, तो रेयरर और डेंसर को अलग अलग करने वाली जो ये लाइन है इसी को तो बोलते हैं इंटरफेस। यही है इंटरफेस आपका, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका एयर वाटर इंटरफेस है, क्या है ये एयर वाटर है इंटरफेस, क्योंकि ये एयर को और वाटर को क्या करती है, ये लाइन अलग अलग करती है। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको पता चल गया इंटरफेस के बारे में। अब क्या कहता है, देखो इसमें देखो मैं यहाँ डेंसर मीडियम से करता हूँ, ठीक है, डेंसर से मैं रेयरर में जाऊँगा, डेंसर से कौन से में जाना है, रेयरर में, रे को डेंसर से किस में लेके जाना, हमने रेयरर में लेके जाना है। ठीक है, अब सभी को बता, देखो यहाँ जैसे मान ले यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उससे रे, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली तो बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, ऐसे ही नॉर्मल होता है, और जो ऐसे जाएगी वो तो बिल्कुल आपकी कहीं डेविएट नहीं होगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी दूसरे मीडियम में। ठीक है, दूसरा देखो, अब इसमें ये रे आई आपकी इंसिडेंट रे है ये डेंसर से, अब इसमें किस में जा रहे हैं हम, रेयरर में, डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो ये आपकी रे आई, ये क्या कर दिया, ड्रा, नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, इसमें डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल हो गया। इसको कैसे,
ठीक है, ये इसको जाना ऐसे चाहिए था इस प्रकार से, अगर ये कोई और दूसरा मीडियम ना होता तो ये ऐसे जाती, लेकिन ये अब डेंसर से रेयर में जा रही तो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था आपका इस प्रकार से, लेकिन ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट गई ना। तो आपने ये पहले भी पढ़ रखा है कि भाई डेंसर से रेयर में जाएंगे तो रे क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो दूसरी रे लेते हैं वहीं से। अब ये रे है ये आपकी इस प्रकार से, ये हमने रे ले ली। अब ये जो रे ली है ना, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया जब ये यहाँ पहुंची, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है देखो, ये इस वाले से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होगा ये। ठीक है, यहाँ यहीं से देख लो, देखो ये परपेंडिकुलर थी, तो ये आपका देखो, ये आपका इसके लिए थीटा हो गया इसके लिए। अब ये, अब देखो ये दूसरा, ये इस रे का देखो ज्यादा नहीं हो गया ये एंगल, ये यहाँ ज्यादा बन गया ये एंगल, तो ये अपने आप से क्या आपका, इससे तो ये ज्यादा बनेगा क्योंकि ये दोनों आपकी जैसे पैरेलल हैं, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल नहीं होते हैं, ये एंगल बराबर है, कहने का मेरा मतलब है। अब ये देखो ये एंगल, इसका दूसरी रे जो हमने ली है, दूसरी रे, इसका एंगल ये ज़्यादा है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका ज़्यादा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा होगा, इससे ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ये रे आई, ये इंसिडेंट एंगल हो गया। अब इसमें देखो, ये इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये गई कैसे, ऐसे। ठीक है ना, ये रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो और हट गई, ज़्यादा दूर और हो गई नॉर्मल से, तो ये ऐसे चली गई, जो इंटरफेस था ना उसके ऊपर से ही ऐसे चली गई। अब देखो ये कितना बन गया आपका, 90 नहीं बन गया, ये आर जो एंगल बनाया ये बाहर वाला, ये कितना है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी रिफ्लेक्ट होने वाली रे है, तो ये रिफ्रैक्ट होने वाली, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, आर आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। तो बच्चों जब रेयरर मीडियम में एंगल है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल जब 90 का बन जाता है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो इंसिडेंट एंगल है ना, इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में, वही आपका क्रिटिकल एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल है आपका कब बोला जाएगा, इंसिडेंट को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब हमारा रेयरर मीडियम के अंदर है रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बन जाए। रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का बन जाए बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, तब आपका ये इंसिडेंट ही क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे क्या बताया देखो, अब ये तीसरे प्रकार से रे को ले लिया, इसमें ये आई और ज्यादा बन गया, ये देखो ये इधर ये इतना ज्यादा बन गया, तो ये भी आपका और ज्यादा ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी बजाय और ज्यादा हो गया। अब ये जो आई एंगल है ये ज़्यादा, अब इसको क्या है, इसको ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे भी की। फिर ये दूसरे केस में हमने देखा था जो आई कम था तब ये ऐसे आ रही थी, यहाँ पर ये 90 बना रही थी, लेकिन अब ये आई और भी ज़्यादा हो गया, आई और ज़्यादा हो गया, तो अब ये यहाँ ऐसे 90 बनाने के बजाय वापस टकरा कर और वापस उसी मीडियम में मुड़ गई बाहर, ना तो इधर गई और ना 90 बनाया, बल्कि ये यहाँ टकराई इस इंटरफेस से और वापस इसी मीडियम में आएगी, तो ये आपका TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन नहीं हो गया क्योंकि ये ना उस मीडियम में गई ना यहाँ 90 बनाया, ये टकराई इस इंटरफेस से और वापस इसी में आ गई, तो ये बच्चों आपका क्या होगा, TIR हो गया। ठीक है, अब TIR की घटना देखो कब हुई है, जब आपका ये इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल तो कौन सा था, क्रिटिकल वो एंगल था जिस एंगल पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का बनता है बार रेयर में जब एंगल 90 का बनता है तो वो आपका क्रिटिकल बोल दिया था इंसिडेंट को। अब ये जो आपका ये TIR की घटना हुई है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो इंसिडेंट है ना, ये इंसिडेंट है ये क्रिटिकल से भी ज़्यादा हो गया, यानी इस क्रिटिकल से भी ज़्यादा हो गया ये। अब क्रिटिकल से भी जब ज़्यादा हो जाएगा ये इंसिडेंट है, तो आपकी क्या फिनोमिना हो जाएगा, कौन सी घटना हो जाएगी, TIR। अब ये इधर नहीं जाएगी ये रे, ना 90 बनाएगी, बल्कि वापस टकरा कर उसी माध्यम में आ जाएगी, देखो ये मुड़ के इसी में आएगी, ये हो गया आपकी TIR। ठीक है, यही बात ऊपर लिख रखी है आपकी TIR में। क्लियर हुआ ये, देखो यही लिखा है कि जब स्ट्राइक करती इंटरफेस से टकराती है
तो एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये एंगल क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है रे के साथ इट कम बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल वर्ड क्यों लगाया है, इंटरनल तो ये अंदर ही अंदर होगी, इसका इसके अंदर ही हो गया, इसी सेम मीडियम में होगी, और रिफ्लेक्शन ये टकरा कर वापिस उसी में आई तो रिफ्लेक्शन। अब टोटल वर्ड क्यों लगाया, टोटल वर्ड का मतलब है कि जब ये आपका इस प्रकार से जब आपका रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इसमें ये जो इंटरफेस है ना, ये लाइट को मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, जितनी इससे टकराएगी उसी उतनी ही वापस भेज देता है, ये जितनी टकराती है ये एब्जॉर्ब नहीं करता, टोटली लाइट जितनी टकराई उसको टोटली को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ये वर्ड लगा दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल वर्ड इसलिए लगा है कि सारी रे को क्या कर देता है, ये पूरी लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, हुआ क्लियर ये। अब कंडीशन देख लो बच्चों, TIR के लिए क्या कंडीशन है, इसमें क्या बताया है, द लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो TIR की घटना जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही कब, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है क्या कही गई है कि लाइट जो है, लाइट रे आपकी वो डेंसर से किस में जानी चाहिए बच्चों, रेयरर में जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से किस में जानी चाहिए, रेयरर में जानी चाहिए, ठीक है। रेयरर से अगर डेंसर में जाएगी तो TIR की घटना नहीं होगी, क्योंकि वो तो रेयरर से मान लिया डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ती जाएगी, वो तो होगी नहीं ये घटना। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती चली जाती है, तभी तो ये आपका ये दूर हटी, आई को और ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा बने आई तो ये 90 बना लिया, और ज़्यादा बने आई तो ये बिल्कुल उसी में आएगी वापस, ठीक है। तो कंडीशन क्या बच्चों, डेंसर से किस में जानी चाहिए, रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा आपका क्या है, सेकंड इसमें बताया है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये इंसिडेंट जो एंगल है ना बच्चों, ये इस क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इस क्रिटिकल एंगल से ये ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी किसकी घटना होगी, TIR का फिनोमेना होगा आपका, ठीक है। ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है, ओके। अब इसमें देखे आगे हम देख लेते हैं, इसमें आगे देखो, इसके अंदर देखो अब हमने करना है डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो हम ये बार बार ये क्रिटिकल एंगल पढ़ रहे हैं ना, अब इसका क्या करना, हमने यहाँ डेरिवेशन पढ़ना है, क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल के डेरिवेशन को देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो अब बच्चों, जैसे हमने देखो यहाँ एयर ली है ऊपर, इसको μA ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया, यहाँ वाटर लिया था डेंसर मीडियम में, इसको क्या बोल दिया, μW, ये वाटर के लिए हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे आएगी, ये एंगल आई आपका क्रिटिकल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्रिटिकल कब होगा, ये IC के बराबर कब हुआ है, आप देख लो, जो रेयरर मीडियम है ना उसमें R 90 का हो गया है, यहाँ जब बार वाला ये रेयरर मीडियम वाला 90 हो जाता है तो आपका I इंसिडेंट किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, क्रिटिकल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आएगी चीज़ समझ में आपकी। अब देखो इसके ऊपर ये जो आपका यहाँ बताया गया है, इस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, कौन सा लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ में देखो क्या है, यहाँ जो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो इसमें इंसिडेंट एंगल यहाँ है, तो वाटर के अंदर ये आपका ये है, ये वाटर यहाँ इंसिडेंट एंगल बनाया है, तो ये हो गया μW sin I, ठीक है। और रेयरर में क्या है, μA एयर है, sin R, यानी रे डेंसर से वाटर से किस में जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। क्लियर हुआ ये। अब देखो I क्या है आपका, IC के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है आपका, और R जो है आपका रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो आपका कितना है, रेयरर मीडियम में कितना बनया है, R की वैल्यू क्या आपकी 90 डिग्री, तो ये वैल्यू रख दो, देखो μW sin I की जगह क्या कर दिया, I की जगह क्या बोल दोगे, IC क्रिटिकल, μA sin R की जगह क्या हो जाएगा बच्चों 90, R की जगह क्या है 90, ठीक है। ये 90 का ना R जो एंगल ये 90 डिग्री का बना है आपका, तो साइन 90, अब आपको पता साइन 90 1 होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन I, इस साइन 90 को इसके नीचे लेके गए,
म्यू ए और म्यू डब्ल्यू इस साइड आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, साइन IC साइन 90 आपका 1 हो चुका है, म्यू ए एयर और ये म्यू इसके वाटर के लिए। ठीक है, अभी लेकिन हमें तो IC यानी क्रिटिकल एंगल के लिए डेरिवेशन कर रहे, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, ये साइन है इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस साइन को इधर लेके जाएंगे, साइन इनवर्स करेंगे, फिर आप माइनस पावर ऐसे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये है या नीचे आएगा और उसको ढंग से लिखेंगे तो साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि इस साइन को या ऐसे कर लो, इस साइन को कैंसिल करने के लिए इधर साइन इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई, इधर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई, साइन से साइन कट जाएगा, ये इधर क्या बचेगा, बस साइन इनवर्स। ठीक है, ये हो गया म्यू ए, ये म्यू डब्ल्यू। अब देखो ये आपका क्या है, ये वाटर टू एयर है, वाटर टू एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स से वाटर टू एयर का हम कर रहे हैं, रे क्या जा रही है वाटर से एयर, तो क्या लिख दिया, ये हो गया वाटर, ये हो गया आपका एयर, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है ना, जो पीछे भी मैंने बताया था आपको, ये आपका इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, यहाँ वाटर आएगा, यहाँ आपका एयर आ जाएगा, जो इस टर्म को ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बताया बच्चों, आगे क्या बताया, अगर ये वाटर टू वाटर कहें तो हम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर यानी रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे कहें तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये डब्ल्यू ए म्यू है, इसको क्या फिर 1/, ये लिखना पड़ेगा फिर इस चीज को, ये एयर और ये वाटर यहाँ आ जाए, यहाँ वाटर यहाँ दिखाया था, यहाँ एयर दिखाई थी, लेकिन अगर ये तो वाटर टू एयर है, वाटर टू एयर है, अगर हमने एयर टू वाटर लिखना है तो एयर टू वाटर लिखना तो हमने ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसकी जगह हमने ये कर दिया इस प्रकार से, एयर टू वाटर, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आप दोनों तरीके से इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो ये आप इससे भी कर सकते हो, यहाँ जो डेंसर मीडियम है, जैसे इसमें डेंसर वाटर था तो डेंसर, या आपका रेयरर मीडियम था, अगर आप ऐसे करना चाहो, आप यहाँ रेयरर मीडियम लिखना चाहो और यहाँ डेंसर लिखना चाहो तो आप इसको रिवर्स करके आपने ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई ये चीज़ क्लियर आपकी, तो ये आपका क्या बच्चों क्रिटिकल एंगल के लिए डेरिवेशन था। ठीक है, ओके, तो इसको आपने अच्छी प्रकार से कर लेना, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें इसकी अप्लीकेशन पढ़नी है, वो भी क्या है इसकी इम्पोर्टेंट है, TIR की अप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।